हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। होप करता हूँ यार आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए उत्तराखंड जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम का सेट नंबर 2 लेके आ गया हूँ, जिसमें मैंने कल पहला सेट कराया था। उसमें मैंने जनगणना 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो आपको कराए। आज का जो दूसरा सेट है उसमें हम उत्तराखंड की जो प्रमुख सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरकारी एवं गैर सरकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री जो दाल पोषित योजना है उसको कब शुभारंभ किया गया उसका, तो ये किया गया था हमारा कब, 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, 12 सितंबर 2019 को क्या किया गया, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत कब की गई। जो देवभोग प्रसाद योजना है इसकी शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है 23 फरवरी 2018 को। ठीक है, ये डेट आप लोग याद कर लेना। 23 फरवरी 2018 को इसका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था देवभोग प्रसाद योजना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक भरण पोषण के लिए धनराशि दी जाएगी। ठीक है, ये वात्सल्य योजना, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पटवारी में पूछा गया था। ठीक है, पटवारी में पूछा गया था वात्सल्य योजना किससे रिलेटेड है। ठीक है, जो ये वात्सल्य योजना है ये किससे रिलेटेड है, अनाथ बच्चों से, जो 21 वर्ष तक की आयु तक इनको क्या मिलेगा, धनराशि मिलेगी। और वो धनराशि कितनी होगी, 3,000 रुपये की होगी। ठीक है, तो 3,000 रुपये की धनराशि होगी जो वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष तक दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को कब पारित किया गया। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड में जीएसटी कब से लागू हुआ था, तो कब से लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2 मई 2017 से। ठीक है, 2 मई 2017 से क्या हुआ था, जीएसटी को पारित किया गया था। ठीक है, लागू 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, इसको पारित कर दिया था 2 मई 2017 को। ठीक है, 2 मई 2017 को क्या हुआ था, ये पारित हो गया था। ठीक है, जुलाई से क्या हुआ, जुलाई से स्टार्ट हो गया था जीएसटी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो जीएसटी विधेयक पारित किया था तो वो पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना, तो ये बना हमारा 5वां राज्य। ठीक है, इससे पहले 4 राज्य बने थे, ये 5वां राज्य बना जिसने जीएसटी विधेयक पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के लिए जीएसटी कोड क्या है। अब उत्तराखंड जो राज्य के लिए जीएसटी कोड है, जीएसटी कोड क्या है उत्तराखंड के लिए, तो वो है 05। ठीक है, 05 क्या है, जीएसटी कोड है। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है, ये एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायती राज्य विधेयक पारित किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो पंचायती राज विधेयक था इसको कब पारित किया गया, तो इसको पारित किया गया 17 मार्च 2016 को। ठीक है, 17 मार्च 2016 को क्या किया गया, उत्तराखंड में पंचायती राज्य विधेयक पारित किया गया। अब देखिए, जो ये सरकारी और गैर सरकारी जितनी भी योजनाएं होती है इसमें एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछेगा ही पूछेगा आपको। ठीक है, एग्जाम में, तो ध्यान से देखना इनको। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राज्य में पंचायती राज्य विधेयक को लागू किया गया। ठीक है, तो जो किस वर्ष किया गया था राज्य में पंचायती राज्य विधेयक को लागू, तो ये किया गया था हमारा 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2016 को क्या हुआ था, राज्य में पंचायती राज्य विधेयक लागू किया गया था। उत्तराखंड में पहले विधेयक पारित कब हुआ था, पास कब हुआ था ये। ठीक है, तो पास तो हमारा 17 मार्च 2016 को हुआ, लेकिन इसको विधेयक लागू कब करा गया था, लागू करा 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, मार्च में इसको पास किया गया और पंचायती राज्य विधेयक को लागू किया था अप्रैल से। ठीक है, ये चीजें याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य विधेयक में कब संशोधन किया गया। अब लागू हो गया 4 अप्रैल 2016 को, इसके बाद इसमें क्या हुआ, संशोधन भी हुआ था। ठीक है, तो संशोधन कब हुआ था इसमें, तो वो हुआ था जून 2019 को। ठीक है, जून 2019 को क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य विधेयक काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना। अब ये एक और योजना है, मातु पितु तीर्थ योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड में 29 जुलाई 2017 को। ठीक है, 29 जुलाई 2017 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई? अब जो सौभाग्य योजना है इसकी शुरुआत कब होती है उत्तराखंड में? तो सौभाग्य योजना की शुरुआत होती है 9 मार्च 2018। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो ये डेट होते हैं काफ़ी मतलब टफ रहते हैं कि यार इतने सारे चीज़ें होती है कि ये वाला योजना कब शुरू हुआ, ये कब हुआ, तो ये डेट याद करना काफ़ी टफ होता है। लेकिन आप अगर इनको नोट करते हैं एक सीरियल वाइज, पहले लिख लिया जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पिता योजना इतने को हुआ, और उत्तराखंड में सौभाग्य योजना इतने को हुआ। तो एक आप मतलब A4 साइज का जो पेपर आता है मार्केट में, उसमें लिख के आप जहाँ पर आप पढ़ते हो टेबल के वहाँ पे चिपका सकते हैं, ठीक है, वॉल पे चिपका सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो वहाँ पर चिपका के आप रोज देखिए, उसको पढ़ते रहे, याद हो जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं होती है यार इसको याद करना। अगर आप नोट बना के करते, अगर एक बार आपने देख लिया वीडियो देखी उसमें से हो जाएगा करके सोचोगे तो ऐसे नहीं होता, उसको नोट बनाना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हाई स्कूल में जो क्या बोलते हैं, एक सीरीज होती है ना हाइड्रोजन हीलियम इनकी, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम जो ये श्रेणी होती है तत्वों की श्रेणी, तो ये उस टाइम पे काफ़ी टफ रहता था कि यार कौन सा, अब जब हमें दे दिया सोडियम दे दिया, Na दे दिया, या फिर आर्गन दे दिया यार, तो ये कौन से तत्व हैं, इनका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु संख्या कितनी है, तो ये उस टाइम पे टफ रहता था कि कैसे याद करें। तो जैसे ही अगर आप सीरियल वाइज याद करें, मैं नहीं कर रहा था, सीरियल वाइज याद कर रहा था, ठीक है, मैं पढ़ते जाता दिन के 10-10 बार में पढ़ते जाता था और मेरे को याद हो गया ऐसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टन रुबिडियम स्ट्रोंटियम वाइट्रियम जर्कोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम इंडियम टिन एंटीमनी टेलुरियम आयोडीन जेनॉन, ठीक है। इससे आगे भी बहुत कुछ आता है मेरे को, मतलब 80 to 100 मैंने याद करे थे ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करना कि एक बार चार्ट बना लो, उसमें पढ़ते रहना कि ये कब हुआ ये कब हुआ, आपको ऐसे याद हो जाएगा, रटना नहीं है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने याद करा था 10th 2015-16 में याद करा था, अभी तक 7 साल तक याद है, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ मैं, आप अपना कोई वो नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कब किया गया, ठीक है। जो चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ हुआ तो ये मोदी जी द्वारा किया गया था, मतलब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है इनके द्वारा किया गया था। तो ये कब किया गया था शुरू, तो ये किया गया था हमारा 27 दिसंबर 2016 को, ठीक है। 27 दिसंबर 2016 को ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, चार धाम राजमार्ग यात्रा विकास योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चारों धामों को जोड़ना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो चारों धामों को जो जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है, तो ये किस योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये है हमारा चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, जो अभी बात करी मैंने, किसके द्वारा किया गया इसका शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। इसका शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी द्वारा, कब किया गया था, 27 दिसंबर 2016। तो इसका यही है कि चारों धामों को जोड़ने का उद्देश्य है इस योजना का, ठीक है, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का। अगला क्वेश्चन देखिए, चार धाम योजना के तहत कितने हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए, मतलब कितने हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी इस योजना के तहत, ठीक है। इस योजना को बनाने के लिए, इस कार्य को करने के लिए कितने रुपए की स्वीकृति हुई थी, तो ये हुई थी हमारा 12,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृत किया था इस योजना को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। अगला है, चार धाम योजना कितने किलोमीटर की है। अब ये जो चार धाम योजना बन रही है, चार धाम योजना है, ये कितने किलोमीटर की है, तो ये है हमारा 889 किलोमीटर, ठीक है। 889 किलोमीटर की ये पूरी योजना है, इसलिए इसमें पूरे 12,000 करोड़ रुपए की लागत आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल वेदर रोड योजना के तहत सड़कों को कितने मीटर तक चौड़ा करना है। जो ऑल वेदर रोड योजना है, ऑल वेदर रोड योजना के तहत सड़कों को कितने मीटर हम चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत कितने मीटर चौड़ा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 10 मीटर चौड़ा, ठीक है। 10 मीटर इसको चौड़ा कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे बोला जाए तो 25 से 30 फीट, ठीक है। 25-30 फीट इसको क्या कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने एवं शीघ्रता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने में जो एकदम शीघ्र कार्य होता है, शीघ्र सूचना होती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को, ये बोला जाता है ई गवर्नेंस, ठीक है। तो ई गवर्नेंस की काफ़ी सारी पोर्टल्स भी आपको अवेलेबल मिलती है, ठीक है, गूगल पे। जैसे ई गवर्नेंस की जो पोर्टल है, इसमें हम
अपनी सरकार करके है। इसमें हम सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे हमको हिल सर्टिफिकेट बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं, या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो भी सारे वो होते हैं, इसमें हम ई गवर्नेंस के थ्रू, जो ई सर्विसेज होते हैं, ई सर्विसेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सरकारी कार्यों को, जो जितने भी सरकारी कार्य हैं, इनको जनता तक शीघ्र पहुंचाने के लिए इस सूचना प्रौद्योगिकी का क्या किया गया है, इसका उपयोग होता है, मतलब इसकी शुरुआत की गई है ई गवर्नेंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने किस वर्ष ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो ई गवर्नेंस वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था राज्य सरकार ने? तो ये किया था हमारा 2001 को। ठीक है, जब राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, उसके कुछ टाइम बाद 2001 में क्या किया गया, ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है? अब जो भू अभिलेख मिलते हैं, पुराने टाइम के अभिलेख होते हैं, इनको मतलब इनके नामों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? ठीक है, इनको मतलब जानने के लिए, इनको पहचानने के लिए, इनका नाम वो करने के लिए किस नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है? तो वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वो है हमारा देवभूमि। ठीक है, देवभूमि नाम का जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भू अभिलेखों की। अगला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है? कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिससे राज्य के जितने भी सारे तहसील हैं, इन तहसीलों को जोड़ा गया है? अब उत्तराखंड में टोटल कितने तहसीलें हैं? 110 तहसीलें हैं और 95 क्या है, ब्लॉक हैं। ठीक है, 95 ब्लॉक और 110 तहसीलें हैं। तो इन सारी तहसीलों को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क तैयार किया गया है? तो इस नेटवर्क का नाम है SWAN, स्वान। ठीक है, स्वान करके एक नेटवर्क है। इस स्वान के तहत क्या होता है कि सारे डिस्ट्रिक्टों को, सारे तहसीलों को क्या करा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो जो सूचना विभाग है, ठीक है, विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो उस पोर्टल का नाम है उत्तरा। ठीक है, उत्तरा पोर्टल है ये। इससे क्या होता है कि सरकारी विभागों की सारी सूचना हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? अब जो ई गवर्नेंस है, इसके तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई है। तो ये योजना कब शुरू हुई? ये योजना शुरू हुई 2009 में। ठीक है, 2009 में क्या हुई, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। और ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया था? 2001 में। ठीक है, यह भी बताया है, इसको भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, जनधार सेवा का पूरा नाम क्या है? अब जो जनधार सेवा योजना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो जनधार सेवा योजना का पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनधार ई सेवा। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनधार ई सेवा किसका नाम है? जनधार सेवा का पूरा नाम है। ठीक है, अगला है, अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब किया गया? अब जो ये अटल आयुष्मान योजना है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ हुआ 25 दिसंबर 2018 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान सेवा योजना का शुरुआत हुआ। अब ये अटल आयुष्मान योजना जो शुरू किया है राज्य सरकार ने, ये क्यों किया है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र से या किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ये आप लोग मेरे को बताना कि इसके तहत होता क्या है जो ये अटल आयुष्मान योजना है। ठीक है, अगला देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त की जाती है? ठीक है, जो प्रधानमंत्री का जो क्या है, जन आरोग्य योजना है, इसके तहत कितने लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त की जाती है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्राप्त होती है? तो ये होती है हमारा 5 लाख लोगों के लिए। ठीक है, 5 लाख लोगों तक क्या होती है, सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निम्न में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया? अब प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने जारी किया है। तो उस हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है हमारा 104। ठीक है, 104 क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय बायोश्री योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 को क्या
क्या हुआ था कि राष्ट्रीय बायोश्री योजना, अब यहाँ पर आंसर पता चल गया आपको, राष्ट्रीय बायोश्री योजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 2017 को। तो किस राज्य से किया गया था? तो ये कौन सा राज्य था? ये था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से किया गया था इसकी शुरुआत। अब उत्तराखंड मत कर देना आप, ठीक है, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, उत्तराखंड मत करना। इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है और ये उत्तराखंड में भी होता है लागू। ठीक है, बाद में अगला क्वेश्चन है सदैव दून योजना की शुरुआत, सदैव दून योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, जो सदैव दून योजना है, तो ये सदैव दून योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 जनवरी 2021 को। ठीक है, 29 जनवरी 2021 को क्या हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य का कौन सा जनपद बायोश्री योजना में शामिल है? अब एक जनपद शामिल है, तो वो कौन सा जनपद शामिल है इनमें से? बायोश्री योजना जो शुरू की गई थी, कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी हमारा किस जगह से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा जो जनपद है वो शामिल है कह रहा है, तो वो जनपद है हमारा हरिद्वार। ठीक है, इस सेवा से कौन सा जनपद इससे शामिल है? तो है हरिद्वार जनपद। ठीक है, हरिद्वार जनपद बायोश्री योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जीवन सहायता उपकरण बायोश्री योजना के तहत बांटे गए हैं? तो कौन से उपकरणों को बांटा गया है इसके तहत? ठीक है, बायोश्री योजना के तहत कौन से उपकरण बांटे गए हैं? तो वो बांटे गए हमारा उपयुक्त सभी, मतलब व्हील चेयर भी बांटे हैं, छड़ी भी बांटी है और चश्मे भी बांटे हैं। ठीक है, जो ये बायोश्री योजना है इसके तहत ये सारी सुविधाएं बांटी गई है। ठीक है, अगला है निम्न में से वैष्णवी सुरक्षा योजना, जो वैष्णवी सुरक्षा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को क्या हुआ था? वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है वैष्णवी सुरक्षा योजना के तहत किसके जन्म अवसर पर वैष्णवी किट भेजी जाती है? जो वैष्णवी किट होती है ये किसके जन्म अवसर पर भेजी जाती है? तो ये किसके जन्म अवसर पर भेजी जाती है? ये भेजी जाती है बेटी के जन्म अवसर पर। ठीक है, जब किसी भी परिवार में एक बेटी का जन्म होता है तो ये वैष्णवी सुरक्षा योजना है इसके तहत उस बच्ची के लिए, उस बेटी के लिए क्या भेजा जाता है? वैष्णवी किट भेजा जाता है, जिसमें इनका मुख्य रूप से इसका क्या होता है? सामान होता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए 33 आपातकालीन या एम्बुलेंस सेवा योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, जो आपातकालीन या एम्बुलेंस जो सेवा शुरू की गई थी तो ये कब से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी हमारा 15 मई 2008 से। ठीक है, 15 मई 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 15 मई 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो ये एम्बुलेंस सेवा है ये किसके नाम पर शुरू की गई थी? ये की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उसमें शुरू किया गया था ये। ठीक है, अगला है आपातकालीन सेवा योजना की सहायक डोली सेवा का प्रारंभ कब किया गया? अब जो ये सेवा है इसमें सहायक डोली सेवा भी योजना शुरू की गई थी। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे गांव घर वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, गांव घर वाले इलाकों में हर जगह रोड तो होती नहीं है। रोड क्या होता है कि गांव से थोड़ा दूर होता है तो वहां तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकता। ठीक है, इस दुर्गम क्षेत्र में, जहाँ दुर्गम क्षेत्र होता है, जहाँ रोड वगैरह की सुविधाएं नहीं होती, तो वहां तक आपातकालीन जो सेवा योजना है, एम्बुलेंस है, वो नहीं पहुंच पाता। तो उसके लिए क्या किया गया है? डोली सेवा योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, डोली सेवा योजना में क्या होता है कि जो भी बीमार व्यक्ति होता है, जिसको भी दिक्कत होती है, जिसका भी कुछ हुआ हो, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो उसको डोली सहायक सेवा योजना के तहत डोली में बिठाकर वहां से रोड तक का लाया जाता है, जहां तक एम्बुलेंस क्या होता है? पर्याप्त होता है। जहां एम्बुलेंस मिलता है वहां तक का ले जाते हैं, फिर वहां से एम्बुलेंस में आगे के हॉस्पिटल को ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपातकालीन डोली सेवा योजना है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, ये आपातकालीन सेवा योजना एम्बुलेंस की सहायक है, जो डोली सेवा योजना, तो इसका प्रारंभ होता है, इसको प्रारंभ किया गया था 27 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 15 मई को इसको किया गया था और 27 अप्रैल 2012 को 4 साल बाद इसको शुरू किया गया था। ठीक है, डोली सेवा योजना को। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां, आपातकालीन सेवा योजना का पूरा नाम क्या है? तो आपातकालीन सेवा योजना का पूरा नाम क्या है? तो मैंने बताया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा योजना, तो इन्हीं के नाम पर यह सेवा योजना शुरू की गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा योजना। ठीक है, अगला है रहबर योजना के तहत कितनी आयु वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है? तो जो रहबर योजना है इसके तहत कितनी आयु वर्ग की महिलाओं को क्या मिलता है? स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका
18 से 35 वर्ष की आयु के जितनी भी क्या होती है महिलाएं होती हैं, ठीक है, 18 से 35 वर्ष की महिलाएं होती हैं, उनको रहबर योजना के तहत क्या होता है, स्वरोजगार जो प्रशिक्षण होता है, प्रैक्टिस इनकी कराई जाती है, ठीक है, स्वरोजगार प्रशिक्षण कराया जाता है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के निशुल्क उपचार हेतु वंदे मातरम योजना का शुरुआत कब किया गया, ठीक है। जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको निशुल्क उपचार के लिए जो महिला हॉस्पिटल खोला जाता है, महिला जो सेवा योजना है, वंदे मातरम योजना इसका नाम है। तो वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब होती है, तो ये होती है 9 फरवरी 2004 को, ठीक है, 9 फरवरी 2004 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है वंदे मातरम योजना की। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना है, ठीक है, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना है, तो ये कौन सी योजना है, तो ये योजना है राष्ट्रीय पोषाहार योजना, ठीक है, राष्ट्रीय पोषाहार योजना के तहत इनको गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय राशन उपलब्ध कराया जाएगा, और इनका निःशुल्क उपचार किसके तहत होगा, वंदे मातरम योजना के तहत होगा, ठीक है। ये चीज अभी आप एक एक याद कर लेना। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, मतलब दहेज निषेध मतलब दहेज लेना गैर कानूनी अपराध है, ठीक है, कानूनी अपराध है, सॉरी, तो दहेज लेना क्या है, कानूनी अपराध है, तो इसको निषेध कब किया गया, ठीक है। तो दहेज निषेध अधिनियम पारित कब किया गया, तो ये पारित किया गया 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी में ही इसको पारित कर दिया गया था कि दहेज लेना निषेध है। तो फिर भी अभी कहीं गांव घरों के बड़े बड़े कई क्षेत्रों में, मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी भी दहेज प्रथा चलती है, लेकिन इसको बंद होना चाहिए। काफ़ी मतलब इसमें दिक्कतें भी होती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो ये दहेज प्रथा जो होती है, इसको निषेध अधिनियम इसका पारित कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1961 ईस्वी में। अगला है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब पारित किया गया, जो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम है, इसको कब पारित किया गया, तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम को पारित किया गया था 1961, ये दोनों एक ही साथ हुए थे, ठीक है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम को भी 1961 में ही पारित किया गया था, ठीक है। अगला है, गर्भवती महिलाओं एवं पुरुषों को समान वेतन दिए जाने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं एवं पुरुष होते हैं, उनको समान वेतन दिए जाएंगे, इसके लिए जो पारिश्रमिक अधिनियम है, तो ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1976 ईस्वी में, ठीक है, 1976 में इसको पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पालना योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, जो पालना योजना है इसकी शुरुआत कब होती है, तो पालना योजना की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2015 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2015 को इसको जारी किया जाता है, जिस दिन गांधी जयंती होती है, गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी पालना योजना की 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेती है, ठीक है, कौन सी ऐसी योजना है जिसमें सरकार क्या करती है, अनाथ बच्चे जो होते हैं उनको गोद लेती है, तो वो लेती है पालना योजना के तहत, ठीक है, पालना योजना के तहत गोद लेती है, जिसकी शुरुआत कब की गई, 2 अक्टूबर 2015 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2015। ये पालना योजना किसके लिए है, अनाथ बच्चों के लिए है, ठीक है, पालना योजना की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2015, और ये योजना है अनाथ बच्चों के लिए, जिसके तहत सरकार क्या करती है, अनाथ बच्चों को गोद लेती है, ठीक है। अगला है, किस योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है। अब जो 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इनको कुपोषण से बचाने के लिए कौन सी योजना का प्रयास किया गया है, कौन सी योजना शुरू की गई है, तो उस योजना का नाम है खिलती कलियां योजना, ठीक है, खिलती कलियां योजना जो है, इसमें 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है इस योजना के तहत, ठीक है। अगला है, खिलती कलियां योजना की शुरुआत कब की गई, अब मैंने बता दिया 6 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित है खिलती कलियां योजना। अब ये खिलती कलियां जो योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो ये होती है अगस्त 2015 में, ठीक है, अगस्त 2015 में खिलती परियोजना की शुरुआत होती है। उसके 2 महीने बाद अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर में होता है पालना योजना, ठीक है, जो अनाथ बच्चों से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे आज के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो किससे रिलेटेड थे, सरकारी जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, सरकारी और गैर सरकारी जितने भी योजनाएं होती हैं इनसे रिलेटेड था। इनमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलो इसको अच्छे से पढ़ लिया तो 1 या 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है, ठीक है। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस सारी जितने भी मैं वीडियोज आपको कराता हूँ इनकी जो PDF होती है, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।